हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 18 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें नौसैनिक अभ्यास कोमोडो के बारे में, 9th एशियाई शीतकालीन खेल संपन्न हुए हैं और भारत का पहला बायो बैंक स्थापित किया जाएगा और राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, नक्शा परियोजना लॉन्च की गई है और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक समाचार में बना हुआ है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया है? तो देखो अभी क्या हुआ है ना, भारत और किसके साथ बीच में हुआ है ये? तो भारत और आपका दूसरा देश कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच दो अभ्यास संपन्न हुए हैं, तो दोनों को ध्यान रखना। एक तो हो गया भारत और एक तो हो गया इंडोनेशिया। ठीक है, तो इनकी नेवी ने, ठीक है, इनकी नौसेना ने दो अभ्यास किए हैं, तो उन दोनों के बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। ठीक है, तो एक ये एक्सरसाइज हुई है फ्लीट रिव्यू, तो ये एक्सरसाइज हुई है, और दूसरा कौन सा हुआ? कोमोडो। तो ये दोनों एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कोमोडो एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, ये दोनों एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में भी हाल ही में संपन्न हुई हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में IFR के नाम से भी आप जान सकते हो, IFR नाम से भी मिल सकता है ये। तो इन दोनों एक्सरसाइज का होस्ट कौन होने वाला है, मतलब कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये बाली में आयोजित किए जाने वाले हैं। ठीक है, तो बाली जो इंडोनेशिया में है वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये स्थान का नाम ध्यान रखना, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पूछा जा सकता है आपसे। चलो अब देखो कोमोडो के बारे में जानते हैं। कोमोडो आप एक्सरसाइज, इसका नाम पहली बार सुन रहे होगे, वैसे मोस्टली न्यूज़ में तो नहीं रहती। देखो 2014 से ये स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो 2014 से ये स्टार्ट हुई है और इसकी थीम क्या है इस बार? थीम लिख लो, क्योंकि थीम पूछी जा सकती है ना। तो मैरीटाइम पार्टनरशिप, तो मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आप समझ जाना, पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, ये आप इसकी थीम लिख लो, पीस एंड स्टेबिलिटी। ओके, तो ये इसकी थीम होने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब ये बताओ, भारत की तरफ से इनमें शामिल कौन होने वाला है? इस जो ये दोनों एक्सरसाइज होंगी, तो भारत की तरफ से कौन शामिल होने वाला है? तो भारत की तरफ से एक पहला तो INS शार्दुल, ठीक है, इंडियन नेवल शिप शार्दुल हो गया। ठीक है, तो ये शामिल होगा। और दूसरा कौन सा, दूसरा विमान कौन सा है? P8I। तो P8I विमान एयरक्राफ्ट जो होगा, तो ये दोनों शामिल होने वाले भारत की तरफ से। इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अच्छा, अब इंडोनेशिया के बारे में कुछ चीज़ें बताओ। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है, ये मार्क कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो तो इंडोनेशिया के बारे में बताओ। इस पहले तो इसकी कैपिटल आपको पता है, जकार्ता, है ना। कैपिटल के बारे में आपको पता है, जकार्ता हो गई इसकी कैपिटल हो गई। ठीक है, कैपिटल हो गई। करेंसी का नाम बताओ, इसकी करेंसी को, करेंसी क्या है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? और हम एक बात और आपको पता होगी, यहाँ पर हम लोग, चलो पहले करेंसी का बताओ। करेंसी तो रुपया हो गई, आपको पता होगा। ठीक है, तो रुपया करेंसी हो गई। प्रेसिडेंट कौन है? प्रबोवो सुबियांटो। इनका नाम आप सुने होंगे कहीं, तो प्रबोवो सुबियांटो, इनका नाम आपने कहाँ सुना है? क्योंकि अभी जो 76 गणतंत्र दिवस था ना, तो 26 जनवरी 2025 ये भारत में चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। ठीक है, तभी हमने इनसे एक और वादा किया था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल की दूसरी खेप कहाँ दी जाएगी, ये हम इंडोनेशिया को देने वाले हैं। पहली खेप किसे दिया था? हमने फिलीपींस को दिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इंडोनेशिया को क्या कहते हैं? द्वीपों का देश कहा जाता है। ठीक है, द्वीपों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं। तो देखो, जकार्ता हो गया, ब्रुनेई हो गया, सुमात्रा हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ओके, चलो ये कुछ और एक्सरसाइज हैं, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। डिजर्ट साइक्लोन किसके किसके मध्य हुआ? देखो भारत और UAE के मध्य, तो भारत और UAE के मध्य हुआ है डिजर्ट साइक्लोन। खंजर अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, तो किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास हुआ है। चलो, धर्म गार्जियन किसके बीच? भारत और जापान, तो जापान और भारत के बीच कौन सा हुआ है? धर्म गार्जियन। समुद्र लक्ष्मण किसके बीच हुआ है? तो भारत और मलेशिया। ठीक है, तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ है समुद्र लक्ष्मण। टाइगर ट्रम्प अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो भारत और USA। लामिते एक्सरसाइज किसके साथ हुआ है? तो ये सेचेल्स के साथ हुआ है। ठीक है, तो इस बार अब सेचेल्स में ही हुआ था ये।
तो ये भी आप लिख लो सेचेल्स। ठीक है। डस्टलिक अभ्यास किसके साथ हुआ है? डस्टलिक अभ्यास हुआ है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक अभ्यास हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज शक्ति तो भारत और फ्रांस के बीच, आपको पता होगा, तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है एक्सरसाइज शक्ति। युद्ध अभ्यास भी किसके साथ हुआ है? यूएसए के साथ, भारत और यूएसए के बीच। और सूर्य किरण अभी हाल ही में भारत और नेपाल। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है सूर्य किरण। तो ये सब एक्सरसाइज भी आपको ध्यान रखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 9th एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? देखो ये हमेशा से खेल आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो अभी एशियन विंटर गेम्स हुए हैं। ठीक है, तो एशियन विंटर गेम्स हुए हैं और क्रम कौन सा है इनका, मतलब किस क्रम के हुए? 2025 के हुए हैं और ये 9वें क्रम के हैं। ठीक है, तो आपको ये तो पता है, ये क्वेश्चन से पता चल गया 9वें क्रम के हैं। होस्ट कहाँ है इसका होस्ट कहाँ है और कब से कब तक होने वाले हैं ये आपको? तो होस्ट तो आप इसका चाइना। ठीक है, चाइना में एक जगह का नाम है हार्बिन। ये देखो हार्बिन, ये जो जगह है यहाँ पर चीन में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और कब से कब तक आयोजन होने वाला है? 7 से 14 फरवरी। तो 7 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन होने वाला था। ठीक है, ये हो चुके हैं। और आयोजक कौन है यार इसका? आयोजन कौन करता है? आयोजक मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है, आयोजक इसका कौन कराता है। ठीक है, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया लिखो, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा आप लोग इसके हेड बता दो यार, तो सॉरी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया, इंडिया गलत है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसका आयोजन कराती है। इसके आप हेड मैंने बताया भारतीय ही है इसके हेड। तो हेड बताओ, इसके हेड का नाम लिखना है। ठीक है, हेड का नाम लिखो। चलो आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप होमवर्क में करके बताना। ठीक है, कमेंट में करके बताना मुझे। चलो तो एशियन विंटर गेम्स 9th नंबर के, इसका मैस्कॉट या शुभंकर क्या है? मैस्कॉट आपको ये हमने पहले भी किया था, तो बिन बिन नीनी। ठीक है, तो बिन बिन एंड नीनी, नीनी या नैनी जो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये दोनों बाघ हैं, जो बाघ हैं और किसके प्रतीक हैं? एकता और प्रेम के प्रतीक है। ठीक है, तो ये दोनों बाघ हैं एक प्रकार के और एकता और प्रेम के प्रतीक हैं, प्रेम एंड एकता। ठीक है, प्रेम एंड एकता के प्रतीक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसमें टोटल कितने खेल होने वाले हैं? तो 11 खेल होने वाले हैं। 11 खेल में 64 स्पर्धाएं होने वाली हैं। ठीक है, 64 प्रतियोगिताएं होने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी टैगलाइन भी लिख लो यहीं पर, आदर्श वाक्य जो है इसका, तो वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो टैगलाइन इसका क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर। ठीक है, मैं रुक जाओ, लिख रहा हूँ। तो ड्रीम ऑफ विंटर, तो ये इसकी टैगलाइन है। ठीक है, ड्रीम ऑफ विंटर भी पूरा नहीं हुआ। लव एमंग एशिया, ये इसका पूरी टैगलाइन है। ठीक है, लव एमंग एशिया, तो ये इसका आदर्श वाक्य होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलो इसमें देखते हैं टॉप पे कौन है। तो पहला स्थान चीन का है। ठीक है, चीन ने टोटल कितने? चीन ने 32 गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक, और इसके टोटल पदक कितने हैं? टोटल इसने 85 पदक जीते हैं। ठीक है, तो 85 पदक इसने टोटल जीते हैं और ये पहला स्थान है इसका। दक्षिण कोरिया का कौन सा? दक्षिण कोरिया का सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान है। अच्छा भारत का क्या सीन है इसमें? तो भारत ने भाई साहब इसमें क्या कमाल किया है। तो भारत से देखो इस बार मैक्सिमम संख्या में लोग गए थे। कितने? 59 व्यक्ति गए थे भारत की तरफ से। ठीक है, 59 व्यक्ति गए थे और भारत ने कितने में तक पदक जीते वो भी लिख लो आप लोग। तो 0 गोल्ड प्लस 0 सिल्वर प्लस 0 ब्रॉन्ज, टोटल कितने हो गए? 0 पदक, है ना। तो भारत ने इतिहास रच दिया। तो भारत ने 0 पदक जीते इसमें। भले ही भारत ने पदक नहीं जीते, बट ये गेम इंपॉर्टेंट है, तो अब ये ध्यान रखना। चलो एशियन गेम्स पहली बार कब हुए? तो एशियन गेम्स पहली बार बताओ। तो पहली बार हुए हैं ये जापान में। ठीक है, जापान में हुए हैं 1986 में। 1986 में जापान में इनका आयोजन किया गया था। अभी लेटेस्ट में कहाँ हुए थे? 19वें नंबर के। तो 19वें नंबर के हुए थे होंगजाओ चाइना। ठीक है, तो होंगशाओ चीन में इसका आयोजन किया गया है अभी हाल ही में। चलो पहले ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए? तो 1896 में हुए थे। कहाँ? एथेंस में। ठीक है, तो एथेंस में इनका आयोजन किया गया था 1896 में। पहले पैरालंपिक गेम्स कब हुए थे? तो ये रोम में हुए थे, रोम इटली, है ना, रोम इटली की राजधानी है, 1960 में। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? तो 1930 में इनका आयोजन किया गया हैमिल्टन। हैमिल्टन है कहाँ? हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, तो हैमिल्टन कनाडा में इनका आयोजन किया गया था 1930 में, पहले कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में देश का पहला
बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? अब ये बायो बैंक के बारे में बताओ, ठीक है। तो देश का पहला बायो बैंक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत इंडियाज फर्स्ट, ठीक है। तो इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको कहाँ बनाया जा रहा है? तो एक चिड़ियाघर है, कहाँ? दार्जिलिंग में। देखो दार्जिलिंग का जो जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ इसको बनाया जाएगा। तो चिड़ियाघर में, ठीक है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर जो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसी का एक दूसरा नाम भी है, वो भी लिख लो, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। इसी को हम क्या कहते हैं? पद्मजा, ठीक है। तो पद्मजा नायडू, तो आप ये समझ जाना, पद्मजा नायडू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी का दूसरा नाम है। तो कोई भी नाम आए तो आप यही समझना, ठीक है। तो ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो इस बायो बैंक में होगा क्या। देखो जो भी होती है विलुप्त होने वाली जो प्रजाति होती हैं, आपको पता होगा कुछ प्रजातियाँ होती हैं जो विलुप्त होने वाली प्रजाति होती हैं, तो उनका हम लोग क्या करते हैं? उनके प्रजनन कोशिकाओं का संरक्षण करते हैं। मतलब जो प्रजनन कोशिकाएं होती हैं उनका संरक्षण करते हैं, मतलब बाद में उनसे हम बना सकते हैं वैसा ही जीव। तो प्रजनन कोशिका संरक्षण किया जाता है इनमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब अगर ये कभी विलुप्त भी होती हैं प्रजाति, तो इनका हम बाद में संरक्षण, मतलब बाद में इनको वापस से पैदा किया जा सकता है इनकी कोशिका से, ठीक है। तो ये इसको एक हम कहते हैं, एक इसको फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रोजन जू, अब ये फ्रोजन जू क्यों है? इसमें क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे ये इनको रखा जाता है, ठीक है। जो भी कोशिकाएं होती हैं जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है, लिक्विड नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ठीक है। और कब तक इनको सैंपल किया जा सकता है? इनको सैंपल जो है, ये सैंपल कब तक संरक्षण रख सकते हैं? तो 40 से 45 साल तक। तो 40 से 45 साल तक इनका संरक्षण किया जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो और क्या जान सकते हैं इसके बारे में? अच्छा ये बताओ, ये गुरु घासीदास जो तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। अभी हाल में 56 नंबर का टाइगर रिजर्व बना हुआ है, ठीक है। चलो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो ये बिहार में है, ये भी ध्यान रखना। देहिंग पटगे, ये भी लेटेस्ट है आपका, है ना, नवीनतम नेशनल पार्क है जो कि कहाँ है? असम में। तो ये सब भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में पहला बायो बैंक बनने जा रहा है देश का। ये आपको ध्यान रखना, टेम्परेचर वगैरह लिक्विड नाइट्रोजन पे रखा जाता है, सैंपल 40 से 45 साल तक के लिए, ठीक है। और इसी को दार्जिलिंग चिड़ियाघर या वेस्ट बंगाल में ये स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो इतना कुछ जो आपको पता होगा दार्जिलिंग से, आपको पता होगा दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय किस लिए फेमस है? यही एक पहला प्रोडक्ट है जिसको पहला जीआई टैग मिला भारत से। तो फर्स्ट जीआई टैग है इंडिया का, ठीक है। कब मिला था ये? 2004 में, ठीक है। और भारत में कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2003 में, ठीक है। 2003 में इसकी शुरुआत हुई। और कौन सा एक्ट है इसका? एक्ट का नाम बताओ। तो 1999 के एक्ट से ये बना, ठीक है। तो 1999 का एक्ट है और ये 10 साल के लिए दिया जाता है, ये आपको सबको पता होगा ये सब, ठीक है। चलो, हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो इसको देखो यूनेस्को ने प्रारंभ किया है, ठीक है। तो यूनेस्को ने इसको स्टार्ट किया है। और क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि 11 फरवरी को एक दिन मनाया जाता है, ठीक है। 11 फरवरी को क्या होता है विज्ञान में? तो ये दिन लिख लेना, विज्ञान में महिला और लड़की दिवस, ठीक है। तो विज्ञान में महिला एंड लड़की दिवस, इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन के अवसर पर इन्होंने ये सोचा और ये स्टार्ट किया, ठीक है। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करने का ये अभियान, ठीक है। यूनेस्को का आपको पता होगा 1945 में स्थापना हुई। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर, तो ये आपको पता ही होगा। हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो विनीसियस जूनियर, है ना। तो ये विनीसियस जूनियर को मिला है ये अवार्ड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विनीसियस जूनियर। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला? तो ये अयोध्या का जो राम मंदिर है ना अपना, तो राम मंदिर को ये अवार्ड मिला है। ये सुरक्षा की दृष्टि से होता है, ठीक है, कौन कितना सुरक्षित है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन
कहाँ प्रारंभ होगा? देखो ये कहाँ होने वाला है, पहले तो ये क्या होने वाला है, तो स्टेट वाटर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ठीक है, राज्य जल। तो स्टेट की वाटर कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये कब होने वाली है? 2025 में, ठीक है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस क्रम की है? दूसरी नंबर के, सेकंड क्रम की है, ठीक है। चलो, और इसका कहाँ होने वाला है, इसका होस्ट क्या है? अच्छा, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर में इसका आयोजन होने वाला है। तो उदयपुर राजस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, यही इसका होस्ट होने वाला है। तो यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इसका जल प्रबंधन ही है, ठीक है। तो जल प्रबंधन इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपको पता ही होगा, ये तो समझ जाओगे आप। थीम लिख लो, थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। तो इसकी थीम लिखो आप पहले। तो थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, भारत @ 2047, ठीक है। तो ये आप 2047 तो समझते हो कि विकसित भारत का लक्ष्य है हमारा। एक जल सुरक्षित राष्ट्र, एक जल सुरक्षित राष्ट्र, ये इसकी थीम होने वाली है, ठीक है। तो एक जल सुरक्षित राष्ट्र इसकी थीम, ठीक है। ये देखो लिखा है वाटर मिशन @ 2047, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी कब इसका आयोजन होने वाला है? तो आज इसको शुरुआत होगी, 18 और 19 फरवरी को इसका आयोजन होने वाला है 2025 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो ये तो सेकंड के बारे में हम बात की। पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी भोपाल में। तो ये भी आप ध्यान रखना, क्या पता ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, उदयपुर इज द राइट आंसर, ठीक है। हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? देखो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर में, अंतरिक्ष केंद्र में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसको लॉन्च किया गया है, स्पेस सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया और इसकी क्षमता कितनी है? तो क्षमता इसकी विश्व में सबसे ज़्यादा है, 10 टन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसरो ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, इस पक्षी को देख के आप समझ रहे हो, अभी प्रयागराज में एक मेला चल रहा है, सबको पता होगा उस मेले के बारे में। प्रयागराज में महाकुंभ 2025, महाकुंभ 2025, आप लोग मत पहुंच जाना, बहुत भीड़ चल रही है भाई वहाँ, ठीक है। तो इसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कहा गया उस कार्यक्रम का, क्या नाम है? इंटरनेशनल पक्षी महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम हुआ है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कहाँ हुआ है? प्रयागराज महाकुंभ में हो रहा है। और इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर इस पक्षी का नाम है। पक्षी का क्या नाम है? स्कीमर पक्षी, ठीक है। तो स्कीमर पक्षी ये शुभंकर है इस का महोत्सव का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महाकुंभ क्षेत्र में ही इसका आयोजन किया गया और ये पक्षी है जिसकी लाल और काली चोंच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ठीक है, नक्शा प्रोजेक्ट, आपको ये देखना है पहले, नक्शा प्रोजेक्ट ये है क्या, ठीक है। तो नक्शा प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। पहले तो एक आपका मंत्रालय है ग्रामीण और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ये इसका आयोजक है, मतलब इसी ने लॉन्च किया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसके हेड कौन है? मंत्री कौन है? हेड बताना है आपको। हेड है आपके अपने खुद के काका शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो शिवराज सिंह चौहान जी इसको हेड करते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नक्शा प्रोजेक्ट चला, इसमें क्या होने वाला है? पहले तो ये 152 शहरी निकायों में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 152 शहरी निकायों में स्टार्ट होने वाला है। और कहाँ से स्टार्ट होने वाला है तो वो भी लिख लो। तो ये स्टार्ट होगा मध्य प्रदेश का एक रायसेन है, रायसेन जगह है, वहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होने वाला है ये प्रोग्राम। तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या होने वाला है? इसमें होने वाला है आपका भूमि सर्वेक्षण। तो भूमि सर्वेक्षण इसमें होगा, जिसमें मतलब ड्रोन के द्वारा होगा, ठीक है। ड्रोन के द्वारा होने वाला है। तो बाई ड्रोन के द्वारा भूमि सर्वेक्षण होने वाला है, जिसमें आपको क्या पता चलेगा? संपत्ति का असली मालिक। तो संपत्ति का जो रियल मालिक है, असली मालिक है, उसका पता चलने वाला है, ठीक है। तो असली मालिक का पता लगने वाला। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, मालिक तय होगा इससे, तो तय करना होगा। अच्छा, एक प्रोग्राम और था, मैंने आपको पिछली क्लासों में कराया ही है, मुझे याद है।
तो स्वामित्व योजना, तो स्वामित्व योजना इसको प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की थी, है ना। ये भी किस लिए किया था, इसमें संपत्ति कार्ड बनने वाले थे, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय इज द राइट आंसर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। तो संपत्ति कार्ड के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया, ये आपको ध्यान होगा वैसे। चलो, हाल ही में 56 मिनट और 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जेकब किपलिमो का संबंध किससे है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 56 मिनट 42 सेकंड में। इन्होंने कितनी 21 किलोमीटर दौड़ा है, ठीक है। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन इन्होंने पूरी की है, ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, ये युगांडा के हैं, ठीक है। तो युगांडा के से इनका संबंध है। युगांडा कैपिटल क्या है, कंपाला, ठीक है। तो कंपाला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लॉन्च छौंक पुस्तक का संबंध किससे है, तो छौंक पुस्तक का संबंध किससे, अभिजीत बनर्जी, ठीक है। तो अभिजीत बनर्जी जी की ये बुक है। चलो, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बी राम सुब्रहण्यम, ठीक है। तो बी राम सुब्रहण्यम जी को ये नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है। आप सबको पता होगा, है ना, इसके बारे में। तो ये न्यू इंडिया, आपने बहुत न्यूज़ देखी होगी, अगर आप न्यूज़ देखते होगे तो आपको पता होगा। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, क्यों भाई ये न्यूज़ में क्यों है भाई, इसमें ऐसा क्या कर दिया कि भाई इसको चर्चा करनी पड़ रही है हमें, ठीक है। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, तो ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ है, ये पहली बात तो कहाँ स्थित है, मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में स्थित है। आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, तो उसमें एक बैंक था 21 दिन में पैसा डबल करता था, वो भी ऐसे भाग गया था। तो इनमें कुछ अलग हुआ है। इनमें क्या हुआ है, आरबीआई ने कहा है, तो आरबीआई ने कहा है इस बैंक में हमें वित्तीय अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं। वित्तीय अनियमितता मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना। वित्तीय अनियमितताओं के कारण इसमें आरबीआई ने बैन लगाया है। बैन कब तक के लिए लगाया है, तो बैन लगाया इसने 6 माह तक के लिए। क्या क्या नहीं कर सकते, तो मतलब लेन देन पर रोक होगी, जो भी लेन देन होने वाली उस पर रोक होगी। आप जमा नहीं कर सकते इसमें, ना ही निकाल सकते हो अपना पैसा, ठीक है। ना ही जमा कर सकते, ना ही निकाल सकते, ना ही लोन ले सकते, ना दे सकते, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं होने वाला, 6 माह तक इसके सारे ऑपरेशंस बंद रहेंगे। तो ये किया गया है। तो लोगों की देखो भीड़ देख रहे हो, इनको सबको अब जानना है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इनको पैसा चाहिए ना भाई अपना, लोग काफ़ी परेशान है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है मुंबई। अब आरबीआई के बारे में बताओ, इसकी स्थापना कब हुई, तो एक तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। एक्ट कौन सा था, 1934 का एक्ट था, ठीक है। 1934 का एक्ट था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, गवर्नर का नाम बताना है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, किस नंबर के गवर्नर है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप आरबीआई के गवर्नर कौन है उनको बताना है, ठीक है। चलो, तो वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, तो ये बिहार में आयोजित होने वाला है, ठीक है। तो बिहार में इसका आयोजन होने वाला है। हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है, तो ये एक यहूदी धर्म से संबंधित त्यौहार है। तो यहूदी धर्म आपको याद रखना है। हाल ही में पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया, इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है, तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया इसको। हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्ण बेनी का संबंध किस सिनेमा से था, तो ये तेलुगु सिनेमा से इनका संबंध था। और अभी मात्र 102 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों तक, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट एंड